वालेकुम। रैशनल थॉट्स के तमाम मेंबर्स को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबसे माज़रत करनी थी कि आई एम वेरी सॉरी कि मैं पिछले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि मैं एग्ज़ाम्स में फंसा हुआ था। वैसे तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स है, बड़ी ईद के बाद तो शायद मैं तभी वीडियोज़ ना बना सकूँ, लेकिन एक कंटिन्यूटी को मेनटेन करने के लिए मैं एक शॉर्ट टर्म पे वीडियो बना रहा हूँ। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस है और वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और वो थोड़ा सेंसिटिव भी है। हो सकता है कि आप मेरी राय से इख्तलाफ करें, हो सकता है कि आप मेरी राय को मान लें, हो सकता है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा टॉपिक है आज जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है वो है लिबर्टी, कंजर्वेटिवनेस एंड इस्लाम। यानी कि कंजर्वेटिवनेस जिसको हम कदामत पसंदी कहते हैं, लिबर्टी जिसको हम आज़ादी राय कहते हैं या आज़ादी कहते हैं, और हमारा मज़हब। अब ये तीनों चीज़ें किस तरह कनेक्टेड है उस बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कंजर्वेटिवनेस लिबर्टी क्या है। देखिए, कंजर्वेटिवनेस ये है कि अगर आप अपनी रवायात को फॉलो करते हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आपकी क्या रिवायात हैं, आपके क्या सोशल कस्टम्स हैं, अगर आप अपनी तारीख को पढ़ते हैं, अगर आप अपनी तारीख के हीरोज़ को एडमायर करते हैं, उनकी याद दहानी करते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कदामत पसंद हैं, आप कंजर्वेटिव हैं। अगर आप बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते किसी भी वजह से, क्या है वो आपके मज़हब के हक़ में है या आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो हो सकता है ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के आदमी हैं, मतलब आप कदामत पसंद है। लेकिन लिबर्टी इसके टोटली अपोजिट है। लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी आज़ादी राय को सबसे मुकद्दम समझते हैं। मतलब ये कि आपके जहन में जो बात आ गई है, आपने उसे हर सूरत के अंदर एक्सप्रेस करना है, आया वो बात ठीक है या आया वो बात गलत है। बट द पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आपने अपनी सोच का इजहार करना है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो कलमी सूरत में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिवनेस या कदामत पसंदी में आज़ादी इजहार राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी बात का इजहार नहीं कर सकते। लेकिन लिबर्टी में ऐसी कोई लिमिटेशन, ऐसी कोई हद नहीं है। लिबर्टी में आप हर एक पॉइंट को टच कर सकते हो, लिबर्टी में आप हर एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, लिबर्टी में आप किसी भी ऑथर को, उसकी पब्लिकेशन को ललकार सकते हो। यहाँ तक कि लिबर्टी का जो एंड है वो सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म हैज़ नो रिलीजन। अगर मैं ये बात को एंड करूँ तो लिबर्टी एंड्स एट एथिज्म, मतलब जो आपकी लिबर्टी है वो ख़त्म होती है एथिज्म के ऊपर। एथिज्म मतलब नो गॉड थ्योरी। अल्लाह माफ़ करे, वैसे मुझे ये बात करते हुए भी अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान को जो है वो मुझसे कोई कुफर ना उगलवाए या मुझसे कोई शिर्क या कोई ऐसी बात ना उगलवाए। लेकिन लिबर्टी का जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो यही है कि आपने खुदा का इनकार कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अब बात यह है कि एक चीज़ है कंजर्वेटिवनेस और एक चीज़ है लिबर्टी। पिछले 300-450 साल से, जब से अंग्रेज़ हमारे बर सगीर में आया है, तब से ये जंग चल रही है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले जो हुक्मरान आए थे वो अपनी अपनी तहजीब को लेकर आए थे, और उनकी तहजीब में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसको कबूल करना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि हम पहले ही ऐसी रसूमात में घिरे हुए थे जिसने हमारे मज़हब को अफेक्ट किया था। और उसके बाद जब इस्लाम आया और इस्लाम गालिब आया तो हमारी जो सोशल कस्टम और जो हमारी सोशल वैल्यूज़ थी उन्होंने चूँकि बढ़ावा पाया, तो इस वजह से हमें इस चीज़ को ज़्यादा, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन जब अंग्रेज़ आया, गोरा आया, वो अपने साथ अपना एक पूरा कल्चर लेकर आया, तो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा तारीख में, जिसे हम कहते हैं वॉर विद लिबर्टी। अब वॉर विद लिबर्टी का क्या सीन था? वॉर विद लिबर्टी का ये सीन था कि जब अंग्रेज़ आया और वो अपने साथ ऐसे नज़रियात लेकर आया जिसका वो 16वीं सदी में बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर चुका था, तो उसके जो बानी थे लिबर्टी ने के जो सोशलिज्म के, जो कि कार्ल मार्क्स जैसे ऑथर थे, जिन्होंने एंड पे कह दिया था कि देयर इज़ नो गॉड। तो जब ऐसे नज़रियात हमारे बर सगीर में आए तो हमारे बर सगीर में 3 तरह के ग्रोह बने। एक ऐसा ग्रोह जिसने टोटली खुदा का इनकार किया, अंग्रेज़ को एक्सेप्ट किया, या अंग्रेज़ के हामी हुए जिन्होंने कहा कि अंग्रेज़ को अपना आका मान लो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने मज़हब और अपने दीन को छोड़ दिया और नई आने वाली चीज़ को मुकम्मल तौर पे कबूल किया। उसके बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ का मुकम्मल तौर पे रद्द किया, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, अंग्रेज़ को ललकारा। और तीसरा ग्रुप ऐसे लोगों का था जो कि ऊपर से कंजर्वेटिव थे, जो कि ये कहते थे कि नहीं, हम अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अंदर से वो अंदरूनी तौर पे, ख्याली तौर पे अंग्रेज़ के साथ थे। अब सवाल ये है कि इस्लाम कहाँ खड़ा होता है। देखें,
हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन तालीमात के मुताबिक या किसी भी अगर आप मज़हब को देखें तो उस मज़हब की तालीमात के मुताबिक हम मॉडरेशन के कायल हैं। मॉडरेशन मतलब हम मियाना रवि के कायल हैं। हम ये कहते हैं कि देखें, अगर कोई चीज़ हमारे मज़हब को और हमारे दायरा इस्लाम को या हमारी जो सोशल कस्टम्स है और जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको अफेक्ट नहीं कर रही, अगर उनको मुतासिर नहीं कर रही, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी लिबर्टी में है, कितनी आज़ादी में है। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ जब पहले लाउड स्पीकर आया तो हमारे जो उलमा हज़रात हैं उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर हराम है। अगर आज से अगर आप 100 साल पहले ये बात कहते हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान देनी है तो शायद आपको कत्ल कर दिया जाता। इसी तरह कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आजकल ये इनके खिलाफ है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में जाकर ये इसको भी एक्सेप्ट कर ले, इसको भी कबूल कर ले। तो बात यह है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो लिबर्टीनेस है या जो कंजर्वेटिवनेस है, क्योंकि इस्लाम में तो नहीं लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसी रिवायात भी हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो देखना हमें ये है, इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है कि क्या वो चीज़ हमारे मज़हब को अफेक्ट कर रही है। अगर तो वो हमारे मज़हब को अफेक्ट कर रही है तो हमें उसे कबूल नहीं करना। लेकिन अगर वो हमारे मज़हब को अफेक्ट नहीं कर रही बल्कि हमारे मज़हब को चेरिश कर रही है, हमारे मज़हब को फ्लरिश कर रही है, तो हमें उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे कबूल कर लेना चाहिए। ये थी मेरी राय कंजर्वेटिवनेस, लिबर्टी और इस्लाम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।